गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 की जो हमारी यूनिट चल रही है थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया। किसी लास्ट वीडियो में किसी इक्वेशन में कोई संख्या थी या लैंग्वेज में थी, लैंग्वेज को देखकर मैंने दो इक्वेशन बनाई लीनियर पेयर टू वेरिएबल में, ठीक है, और उसको सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालकर उसको ग्राफ के अंदर शो किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 और c1/c2, यानी कि दो इक्वेशन है जो पेयर में है टू वेरिएबल में, उसके जो रियल नंबर है उसके रेशियो क्या होगा जब लाइन क्या होगी रिप्रेजेंट करेगी, इंटरसेक्ट करे, पैरेलल हो, कोइंसिडेंट हो, यानी इस रियल नंबर का दोनों इक्वेशन के सभी रियल नंबर का रिलेशन क्या होगा, रेशियो क्या होगा, लाइन क्या करेगी इंटरसेक्ट करे, एक पॉइंट पर पैरेलल हो और कोइंसिडेंट हो। ये देखिए सबसे पहले जो मेरे पास एक जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म बोले किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में क्या होती है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, a b c, ये क्या रियल नंबर और x और y का होंगे वेरिएबल, ठीक है। पेयर में है तो एक और रख लेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये a b c क्या है, भी रियल नंबर और x और y क्या है वो ही वेरिएबल जो फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। अब मेरे पास फर्स्ट और सेकंड में दोनों में वेरिएबल आपको सेम मिलेंगे, रियल नंबर आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग मिल सकते हैं और सेम भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो उनका ही रेशियो निकालना है, जब अलग अलग मिले तो क्या हो, ठीक है, सेम हो तब क्या होगा, यानी ये पहली इक्वेशन है तो ये a1 b1 c1, ये दूसरी है तो ये a2 b2 और c2, यानी इसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपको इसका ही रेशियो फाइंड आउट करना है। किस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इंटरसेक्ट हो तब क्या कंडीशन होगी, ये रेशियो पैरेलल हो तब क्या कंडीशन होगी, ये हो तब क्या कंडीशन होगी, देखेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा a1/a2 b1/b2 और c1/c2, इसके साथ क्या करना है, ये बार फिर लिख दूंगा, यही a1/a2 b1/b2 और c1/c2, फिर एक बार राइट कर देंगे इसको, क्योंकि a1/a2 b1/b2 और c1/c2, हमने तो 3 बार राइट किया क्योंकि ये तीनों तीन कंडीशन में आ रहे हैं, इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। अब वो कैसे होंगे ये बताना है कि इंटरसेक्ट कब करेगी, किस रेशियो, इनका रेशियो किस प्रकार का हो जब इंटरसेक्ट करे, इनका रेशियो किस प्रकार का हो पैरेलल हो, इनका रेशियो किस प्रकार का हो जाए क्या हो, लाइन कैसे होगी कोइंसिडेंट, ठीक है। अब देखिए जब मेरे पास, ध्यान रखना, जब मेरे पास इन दोनों का रेशियो इक्वल ना हो, शुरू के दोनों का इक्वल, लास्ट के दोनों इक्वल है या नहीं ये भी देखना। अगर शुरुआत के ही दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है, क्वेश्चन वही ठहर जाएगा, आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इसका दोनों का रेशियो इक्वल है या नहीं। मैंने क्या कहा, शुरुआत के ही दोनों का रेशियो देखा इक्वल नहीं है, यानी कैसे, देखिए 2x प्लस का 3y माइनस का 9 इक्वल टू 0, हमारे एक इक्वेशन दिया गई, और 3x प्लस का 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड किया गई। ये क्या है a1, ये क्या है a2 b1 b2 और c1 c2, तुम्हें रखा a1/a2 b1/b2 और c1/c2, गल रखेंगे, कितना है a1/a2 2/3, 3/2, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। शुरुआत में देखा 2/3 3/2 क्या है इक्वल नहीं है, यही कर लेंगे, फिर आगे का देखेंगे नहीं कि आगे वाला
हम यही रुक जाएंगे जब शुरू की दो का रेशो यानी A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 दोनों का रेशो सेम नहीं है, तो मेरे पास जो लाइंस होगी वो कैसे रिप्लाई करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, क्या करेगी, इंटरसेक्ट, कहां पर, एट 1 पॉइंट। ठीक है, कैसे होगी लाइन कुछ इस तरह से होगी, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। कब, जब शुरू के दो का रेशो इक्वल नहीं है, यानी A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 दोनों का रेशो इक्वल नहीं है, तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्ट करेगी एट 1 पॉइंट पर। और सॉल्यूशन क्या होगा, इसका एक बार करेगी उससे सॉल्यूशन होंगे, यानी इसके हल कितने करेंगे, इसके आंसर कितने आएंगे, होगा यूनिक सॉल्यूशन, या कई बार बोल देगा वन सॉल्यूशन। बात दोनों क्या है, एक ही, आप यूनिक बोल दीजिए या एक बोल, मतलब जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पर, तो सॉल्यूशन क्या होगा, एक ही होगा, एक ही आंसर आएगा, यानी इस x का और इस y का दोनों का एक ही आंसर आएगा, वो जो कुछ भी हो जाए, मान x का 2 है तो 2 ही आएगा, y का 3 है तो 3 आएगा, ये नहीं कभी x का 2 आ रहा है, कभी y का x का 3 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, अलग अलग होंगे, एक ही आंसर होगा। ठीक है, वो हो जाएगा, और सॉल्यूशन हमें 1, कब, जब शुरू के दो का रेशो इक्वल ना हो। तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, यानी मेरे पास ये पॉइंट तो हो गया, इनके रेशो का रिलेशन में ये पॉइंट तो मैंने सोल्व किया, अभी दो बच गए। अब देखेंगे जब लास्ट के दो बराबर होंगे, क्या कहा मैंने, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2, लास्ट के दोनों का रेशो इक्वल नहीं है, लेकिन शुरू के दोनों का इक्वल मिलना जरूरी है, शुरू के दोनों का इक्वल मिलना जरूरी है। जैसे ये आ गई 9x माइनस का 3y माइनस का 15 इक्वल टू 0, और यहाँ आ गया 18x माइनस का 6y प्लस का 45 इक्वल टू 0। ठीक, क्या है A1 9, A2 18, B1 3, B1 माइनस 3 और B2 माइनस 6, C1 माइनस 15 और C2 माइनस प्लस का 45। हमने क्या, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 रख दिया, यानी 9/18 माइनस 3y माइनस 6 और माइनस का 15/40, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, माइनस माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा, सॉरी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, क्या 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45। तो क्या बना, 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल माइनस 1/3, मतलब शुरू के दोनों रेशो तो इक्वल है, लास्ट के दो रेशो इक्वल नहीं है। कौन सा नहीं है, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 दोनों का रेशो इक्वल नहीं है, शुरू के दोनों का इक्वल नहीं है, तो लाइन कैसे कर रही है, इंटरसेक्ट। क्या है सॉल्यूशन, यूनिक 1। लास्ट की तो इक्वल नहीं है, तो क्या होंगे, लाइन कैसी होगी, लाइन मेरे पास होगी पैरेलल, कैसी होगी, पैरेलल, यानी इस कंडीशन में मिलेगी, इस प्रकार क्या करेंगे, दूसरे को पैरेलल करेंगे, कहीं पर भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर टच नहीं करेगी, चाहे इन दोनों को किसी भी साइड से प्रोड्यूस कीजिए, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी दोनों लाइन के बीच में जो गैप है शुरू से लेकर लास्ट तक क्या रहेगा, इक्वल है। अब बात होती है सॉल्यूशन, इसका जो आंसर होंगे वो कितने आएंगे, लिखेंगे नॉट सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन, इसका कोई भी हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। कब, जब लास्ट के दो रेशो इक्वल ना हो। ठीक है, ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, शुरू के दोनों का रेशो इक्वल नहीं हो तो लाइंस इंटरसेक्ट, सॉल्यूशन 1। लास्ट दोनों इक्वल नहीं है तो लाइंस पैरेलल, सॉल्यूशन नो। अब देखेंगे जब तीनों का रेशो क्या हो, इक्वल हो, यानी A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2, इन तीनों का रेशो
तीनों पर से क्या बताया मैंने इक्वल्स को दैट ये आ गया 6x माइनस 3y प्लस का 15 इक्वल टू 0 तो यहाँ आ गया 12x माइनस का 6y प्लस का 30 इक्वल टू 0। ठीक, सो करेंगे कैसे a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 हो गया। क्या है a1 6/12 माइनस 3/-6 और 15/30 सुना गए। तो क्या करेंगे 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 माइनस माइनस कैंसिल 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 15 1 जा 15 52 जा 30 तो क्या आ गया 1/2 1/2 और 1/2 यानी क्या होगा तीनों का रेशो a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 तीनों का रेशो कैसा है इक्वल है। तो मेरे पास जो लाइंस है वो कैसी होगी इस प्रकार की होगी पॉइंट्स की लाइन होगी कैसी होगी पॉइंट्स मतलब एक लाइन ऐसे है तो दूसरी लाइन इसके ऊपर ही मिलेगी ऐसे। ठीक, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके मैनी बोल दीजिए या कह दीजिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यानी तीन कंडीशन में आएंगे a1 अपॉन में 2 b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। किस कंडीशन में शुरू के दोनों बराबर नहीं है लास्ट की देखनी शुरू के दोनों बराबर नहीं है तो लाइंस इंटरसेक्ट सॉल्यूशन 1 यूनिट लास्ट के दोनों बराबर नहीं है शुरू के बराबर मिलेगी लास्ट के दोनों बराबर नहीं मिलेगी आपको तो लाइन पैरेलल सॉल्यूशन नो तीनों बराबर है क्या है तीनों बराबर तो लाइंस क्या मिलेगी कांस्टेंट और सॉल्यूशन क्या होंगे मैनी या इनफाइनाइट। यानी क्वेश्चन नंबर 2 केवल आपको इस प्रकार की क्वेश्चन मिलेगी। अब क्या करना है इसके ऊपर ये इसके नीचे रख के भाई देखा इसमें दो इक्वल नहीं है तो लाइंस इंटरसेक्ट सॉल्यूशन यूनिट लास्ट इक्वल नहीं है लाइन पैरेलल सॉल्यूशन नॉट तीनों बराबर है लाइंस कांस्टेंट सॉल्यूशन मैनी इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखेंगे इसके अंदर एक चीज और ही आती है इस क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन नंबर अगला है थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि कौन सी लाइन कंसिस्ट लाइन थर्ड में कौन से और इनकंसिस्ट। ठीक है, अब जो लाइन है वो कंसिस्ट या इनकंसिस्ट किसी इक्वेशन है मेरे पास तो क्या करना ध्यान रखना इस कंडीशन में केवल इस कंडीशन में क्या होगी इनकंसिस्ट और बाकी इसमें और इसमें कैसे होगी कंसिस्ट। ठीक है, केवल जब लाइन पैरेलल होगी तब मेरे पास इक्वेशन कैसे होगी कंसिस्ट होगी और अदरवाइज होगी इनकंसिस्ट। सॉरी पैरेलल में इनकंसिस्ट और दोनों में जिन मैनी सॉल्यूशन हो तीनों बराबर वन सॉल्यूशन हो शुरू की दो नॉट बराबर नॉट इक्वल तो मेरे पास क्या होगी लाइन कंसिस्ट होगी। ठीक है, यानी संगत ये होगी असंगत ये क्या होगी संगत संगत मतलब साथ चले कहीं मिले आपस में और असंगत कभी आपस में ना मिले। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका नंबर 4 कह रहा है which of following
होमोजेनियस इक्वेशन। और इनकंसिस्टेंट obtain the solution graphic। यानी आपको ये बताना है कि कौन सी दो इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 में दो इक्वेशन मिलेगी पेयर के अंदर, और आपको ये बताना है कि उन पेयर जो लीनियर इक्वेशन है वो कौन में से कौन सी ये है और कौन सी ये है। अगर कह रहा है ये कंडीशन है, कंसिस्ट है, तो क्या करना है, उसको ग्राफ के अंदर शो करना है। देखेंगे क्वेश्चन जो फर्स्ट है पार्ट का क्या कह रहा है, बस इक्वेशन है x प्लस वाई, सॉल्यूशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। पहले तो बताएंगे कि ये कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट। तो क्या करेंगे, a1 कितना मेरे पास 1, a2 सॉरी a2 2, b1 मेरे पास 1 और b2 कितना है 2, और c1 5 और c2 मेरे पास 10। एक ध्यान रखना, यदि ये c1 वाली टर्म दोनों एक साइड में इधर है तो दूसरी में इधर है, मतलब या तो c1 और c2 दोनों इधर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों क्या होनी चाहिए राइट हैंड साइड में। यदि एक लेफ्ट में है एक राइट में है, दोनों को या तो लेफ्ट में करेंगे या दोनों को राइट में करेंगे। ठीक है, एक को लेफ्ट में और एक को राइट में नहीं रखेंगे। इसको कंपेयर करेंगे a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। और हाँ, किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है तो वहां पे क्या होता है रियल नंबर 1। ठीक है, a1 कितना 1/2, b1 1/2 और ये 5/10 है। 5 × 5 5 × 10 क्या हो गया 1/2 = 1/2 = 1/2। लाइंस कैसी है कांस्टेंट, ठीक है ना, तीनों कैसी है इक्वल है, तो है ना। सो इसलिए लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, बताया था लास्ट में तीनों का रेशियो बराबर हो a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तीनों का रेशियो इक्वल है तो लाइंस कैसे होगी कोइंसिडेंट होगी। और इसका जो लीनियर इक्वेशन किसमें होगी, सो इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसमें है कंसिस्ट। ठीक है, कैसे है कंसिस्ट। पहले तो आप बताना है तो जो पेयर में इक्वेशन है वो कैसी है, कंसिस्ट या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट है तो उसको आगे ग्राफ के अंदर शो करना है। कैसे है, लास्ट वीडियो में हमने क्या था कि किसी की वैल्यू निकालने कैसे ग्राफ के अंदर शो करते हैं। तो क्या था, मेरे पास इक्वेशन थी, हमने ले ली x + y = 5 इक्वेशन फर्स्ट है, क्या जाएगा x = 5 - y, ये एक इक्वेशन दूसरी तरफ किसके निकालेंगे वैल्यू, क्या क्या था, इधर जो रियल नंबर है वेरिएबल या इधर जो वेरिएबल है
उसकी जगह पर वैल्यू पुट करेंगे कुछ अपनी तरफ से 0 1 2 3 जो आपकी इच्छा हो। मैंने क्या किया y इक्वल टू 0 पुट कर लिया। कितना है x 5 माइनस 1 y इक्वल टू मान लीजिए अपनी तरफ से 0 लिया तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई मेरे पास ये इक्वेशन है x इक्वल टू 5 माइनस 1 तो x इक्वल टू 5 माइनस 0 क्या किया मैंने y की जगह पर 0 पुट किया तो क्या आ गया x इक्वल टू 5 यहाँ ठीक अपनी तरफ से 1 लेंगे 1 लिया तो 5 में से 1 गया 4 अपनी तरफ से 2 ले लेंगे कितना आएगा y इक्वल टू x इक्वल टू 3 यानी अपनी तरफ से कोई भी नंबर ले लेंगे और कोशिश करेंगे नंबर स्मॉलेस्ट लेने की 1 ले लिया 2 ले लिया 1 ऐसे नंबर ले जिनकी वैल्यू ले 1 to 10 तक ही ले और उसकी वैल्यू जो आंसर आए वो भी 1 to 10 तक ही में आ जाए ताकि ग्राफ ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है ये तो हो गया क्वेश्चन फर्स्ट के। नाउ सेकंड कौन से पास 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10 ठीक है। अब इसमें मेरे पास क्या है ये इक्वेशन वैल्यू देखूंगा मैं तो 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी और 10 यहाँ पर है क्या इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में तो कॉमन आ रहा है लिखेंगे वी टेक कॉमन टू ऑन बोथ साइड ठीक है क्या जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 या इन दोनों में 2 कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा x प्लस वाई 2 जलाकर डिवाइड में ये बच जाएगा यानी x इक्वल टू 5 माइनस 1 ठीक है। अब इसके बदले लेंगे हम x और ये 1 यहाँ देखा इक्वेशन जो फर्स्ट है वो भी x प्लस वाई बराबर 5 है और सेकंड वो भी क्या है x प्लस वाई बराबर 5 है यानी इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो क्या आएंगे सेम आएंगे सेम है जब तो इस कंडीशन को अप्लाई कर रहा है अगर यहाँ पर सेम पॉइंट नहीं होते तो इस कंडीशन को अप्लाई नहीं करता यानी क्या जाएगा अपनी तरफ से मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर ली 1 2 कर दी y की वैल्यू मैंने 0 1 2 ले लेना तो या तो यही ले लीजिए या इसके अलावा कुछ और ले लीजिए जैसे मान लीजिए मैंने y इक्वल टू 3 ले लिया क्या क्या y इक्वल टू मैंने 3 तो 5 माइनस 3 2 आ गया मैंने y इक्वल टू 4 ले लिया तो 5 माइनस 4 1 आ गया मैंने y इक्वल टू 5 ले लिया तो 5 माइनस 5 फिर 0 आ गया यानी इक्वेशन फर्स्ट के जो सॉल्यूशन है वो ये है इक्वेशन सेकंड के जो सॉल्यूशन है वो ये है ये कहीं दोनों सेम ही है मेरे पास ठीक है। क्या करेंगे ऐसे बनाएंगे ग्राफ इधर क्या आएगा x प्लस की वैल्यू इधर x माइनस की ऊपर y पॉजिटिव और नीचे y नेगेटिव जहां दोनों इंटरसेक्ट करे वहां पर जाएगा 0 ऑर्गेनिक हो गई ठीक है। अब क्या करना है इक्वल डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर पॉइंट शो करने से नंबर मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 मैं दोबारा देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। जितने मेरे को नंबर की जरूरत है उससे 1 2 बार यहाँ देखा सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 5 सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 5 तो 5 से वो 1 2 अक्षर जा रही है 2 3 अक्षर ज्यादा ठीक है। यहाँ क्या 1 2 3 4 5 6 और एक नंबर और ले लेंगे इधर कैसे y पॉजिटिव यहाँ पर 7 ठीक है। ध्यान रखना ये जो डिस्टेंस है जैसे आप ग्राफ के अंदर शो करेंगे तो अपने आप ही लाइन इक्वल डिस्टेंस मिलेगी तो कहीं पर आपको 1 2 3 4 आपको शो करना है इस प्रकार इधर भी और इधर ठीक है। अब यहाँ क्या जाएगी वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो वो रखने की जरूरत भी नहीं है वैसे आप रख देंगे तो कुछ नहीं होगा ठीक है। रख भी लीजिए या नहीं मत रखिए मत वो आपकी मर्जी है। अब मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट के मैं यहाँ पर पॉइंट शो करूंगा देखा मैंने y कितना है 0
ध्यान रखना x हो या y हो दोनों जीरो का मिलेंगे यहाँ यानी y जीरो तो यहाँ हो गया, x कितना बोल रहा है 5 तो x 5 यहाँ आ गया, यहाँ मैंने पॉइंट शो कर दिया a 5 0 क्योंकि पहले पॉइंट किसका आएगा x का फिर बाद में y x कितना है 4 और y कितना है 1 या y 1 और x 4 y1 तो ये रहा और x4 मेरे पास ये रहा, जहां से कर देंगे बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। ग्राफ के अंदर बिल्कुल एज इट इज होंगे, यहां ले लेंगे पॉइंट b वैल्यू क्या है 4 और 1, ठीक है। अब मेरे पास क्या है दूसरा 3 और 2 यानी y की तो 2 है और x कितनी है 3, a कुछ यहां आ जाएगा वैल्यू ये, ठीक। यहां ले लेंगे c पॉइंट 3 और 2, ध्यान रखना पहले वैल्यू x की और बाद में y की, और इस लंबे कर देंगे मिला देंगे सारे पॉइंट वापस, ठीक। ऐसे मिला देंगे पॉइंटों को, कुछ ऐसे लगना है सोल्व करेंगे। ये कौन सी इक्वेशन की है सॉरी कर देंगे x प्लस y इक्वल टू 5 इक्वेशन फर्स्ट की है, ठीक। दूसरी की क्या है x2 है और y 3, कह रहा है x2 और y3 कुछ यहां आ जाएंगे, यहां से यहां पॉइंट आ जाएगा d 2 और 3, अगला क्या है 1 और 4 x का 1 और y 4 यहां आ जाएगा, लेकिन 1 और 4 और क्या है 0 और 5 x और y दोनों 0 यहां और y कितना है 5 वो यहाँ आ जाएगा f पॉइंट पर 0 और 5 क्योंकि f कितना है 0 और तीनों पॉइंट के काम मिले इसी लाइन पर, यानी यहाँ दोबारा इसको सोल्व करें। शुरुआत में बताया था आपको कि दोनों की नंबर लाइन ऊपर नीचे होगी, यदि क्या तीनों का रेशो कैसा है इक्वल है, क्या है इक्वल है, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में केवल आपको ये बताना था कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कांस्टेंट है। 3 का बताना था कि वो इंटरसेक्टेंट है या कांस्टेंट है, ठीक। 4 है बताना है कि लाइन कैसे ये है या ये है, अगर इस कंडीशन में है तो उसके सॉल्यूशन ग्राफ के अंदर क्या करने हैं शो करने हैं, यानी तीनों बराबर है तब भी आपको ग्राफ वैल्यू शो करनी है, शुरू की तो बराबर नहीं है तब भी आपको ग्राफ की वैल्यू शो करनी है, बस लास्ट में दोनों पैरेलल लाइन के दौरान आपको वैल्यू शो नहीं करनी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन यहां लिख देंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 इक्वेशन सेकंड, वो भी क्या है बस इधर। अब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे नहीं, क्योंकि ये यहां भी टच करेंगे, यहां भी जितने ज्यादा देखेंगे सारे पॉइंटों को क्या करेंगे टच कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होंगे इसके सॉल्यूशन भी मैनी होंगे, क्या होंगे इसके सॉल्यूशन पूछ रहे कि भाई इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, तो क्या होगा मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके पास एग्जाम के अंदर आया ही हुआ है, कौन सा देखेंगे वो लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो देख लेंगे हम। कह रहा मेरे पास ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर है लास्ट हमारे पास 7, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन of the equation x minus y is equal to या प्लस 1 is equal to 0 and 3x plus
2y minus 8 12 is equal to 0. Determine coordinate of the vertex. Determine coordinate of the vertex of the triangle. From by these lines. From by these lines and x-axis and the x-axis and the x-axis shade the triangle. Correct? Shaded the triangle. ठीक है, देखो क्वेश्चन में करना क्या है। करेक्ट, आज क्वेश्चन है मेरे पास ये और इम्पोर्टेंट भी है। ड्रा दी ग्राफ ऑफ दी इक्वेशन। करेक्ट, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ग्राफ के अंदर ड्रॉ करना है। कि जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो जो कोऑर्डिनेट होंगे, जो पॉइंट होंगे एक्स और वाई के, वो ट्रायंगल के पॉइंट होंगे फ्रॉम बाय द दीज लाइन। करेक्ट, इन दोनों की जो लाइंस है उनके द्वारा एक ट्रायंगल बनेगी एंड द एक्स एक्सिस। तो कहां बनेगी वो? एक्स एक्सिस के ऊपर शेडेड द ट्रायंगल। करेक्ट, उस ट्रायंगल को शेडेड कीजिए। ठीक है, और उसके पॉइंट फाइंड आउट कीजिए। तो मेरे पास देखेंगे सॉल्यूशन। मेरे पास जो इक्वेशन कौन सी है? सॉल्यूशन गिवन। सबसे पहले क्या है? x माइनस वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्या होता था? एक वेरिएबल दूसरी तरफ और एक तरफ रहेगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक वेरिएबल और राइट साइड में दूसरा वेरिएबल। यानी x इज इक्वल टू, ये y किस में है? प्लस में, इधर सॉरी माइनस में, इधर जाकर प्लस में, और 1 किस में है? प्लस में, इधर आकर माइनस में। ठीक, और सेकंड कौन सी है? 3x प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। इसके कर लेंगे 3x यही रह जाएगा। अब देखेंगे 2y किसमें है? माइनस में, इधर जाकर प्लस में, और 2y किसमें है? प्लस में, इधर आकर माइनस में। ठीक, और x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन में 3, क्योंकि 3 क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा? वो भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी एक वेरिएबल जो सिंगल पड़ा रहेगा उसके साथ कोई भी रियल नंबर होगा, वेरिएबल होगा, वो इधर आकर प्लस में, माइनस में, गुणा में, भाग में चला जाएगा। जैसे ये माइनस में था, इधर आकर प्लस में, ये प्लस में था, इधर आकर माइनस में। इस इक्वेशन में ये प्लस कर रहा था, इधर माइनस कर रहा था, ये माइनस था, इधर प्लस कर रहा है, और 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या कर रहा है? डिवाइड। तो इसके पॉइंट निकाल देंगे हम x y। ठीक है, क्या है? रख लेंगे आपकी तरफ से। भाई देखो 1 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, रख लेंगे। मैंने अपनी तरफ से क्या करा? y इक्वल टू 5 रख लिया, तो 5 माइनस 1 4। मैंने अपनी तरफ से y इक्वल टू 6 रख लिया, तो 6 माइनस 1 5। मैंने अपनी तरफ से y इक्वल टू मान लीजिए 1 रख लीजिए, 1 रख लिया, तो 1 माइनस 1 0। ठीक, इसके निकालने की सॉल्यूशन x y। मैंने अपनी तरफ से y इक्वल टू 0 रखा। क्या रखा? अपनी तरफ से y इक्वल टू 0 रखा, तो 0 रखते क्या आगे? तो 0 क्या बचा ऊपर? 12 में से गया 0, 12 अपॉन में 3, यानी ये ऐसे रखा x इक्वल टू 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 अपॉन में 3, 12 माइनस 0 अपॉन में 3, यानी 12 अपॉन में 3 कितना आ गया? 4। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 4। मान लीजिए x इक्वल टू y इक्वल टू आपने 1 रखा। क्या रखा? 1। क्या आएगा? 12 माइनस 2 अपॉन में 3, 10 अपॉन में 3, तो 10 को 3 से डिवाइड हो नहीं रहा। तो यानी अपनी तरफ से वो संख्या रखनी है जिससे कंप्लीट आंसर नेचुरल नंबर में, होल नंबर में ही आंसर आए मेरे पास।
मान लीजिए मैंने यहाँ पर y 2 रखा, तब भी नहीं आएगा। क्या रखा मैंने y मान लीजिए 3 रखा, क्या रखा 3, तो 12 माइनस 2 माइनस 3 अपॉन में 3, 12 माइनस 2 3 जा 6 अपॉन में 3, क्या बच गया 6/2 हो गया। 3 2 जा 6 क्या हो गया x = 2, यानी y = मैंने 3 रखा तो x = क्या आ गया 2 आ गया। ठीक, अब y = लीजिए 4, क्या रखा y = 4, तो 12 कितना हो गया 2 4 जा 8, मान लीजिए 12 माइनस 8 अपॉन में 3, यानी क्या आएगा 4 अपॉन में 3, तो अभी नहीं कट रहा तो नहीं रखेंगे, तो क्या रख लेंगे हमने यहाँ 6 रख लिया, क्या रख लिया 6, तो 2 6 जा 12, अब 12 में से 12 गया 0, 0 अपॉन में 3 0, यानी आप है ना अपनी तरफ से जरूरी नहीं है कि मैंने जो वैल्यू रखी है 5 6 1 4 5 0 आई या 0 3 6 तो 4 2 0 आई, आप अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए थोड़ा कम ही आना चाहिए, ज्यादा डिजिट में कहे सिंगल डिजिट में आंसर आ जाए तो ठीक है, डबल डिजिट में आंसर ना आ जाए। अब क्या करेंगे इस वैल्यू को क्या करेंगे ग्राफ के अंदर शो करेंगे। वैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक, प्लस का y माइनस का y माइनस का x और प्लस का x। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है ग्राफ के अंदर आपको वैल्यू शो करनी है। देखिए कैसे करेंगे इसको, यहां देखा पॉइंट पुट अप करने हैं। पहले इक्वेशन का x 4 और y 5 मैं पहले वैल्यू पुट करेंगे, यहां क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 6 पे नंबर है उससे एक दो फालतू ले लीजिए, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी देखिए मैंने -1 -2 -3 -1, इधर देखिएगा -1 -2 -3 ध्यान रखना एग्जैक्ट आपके पास आंसर कब आएगा जब आप इसको ग्राफ में या स्केल की सहायता से इक्वल डिस्टेंस रखेंगे। ठीक है, पहले चीज क्या है x4 है और y 5, तो x4 तो ये रहा यहाँ 0 x4 ये रहा और y 5, तो हमने इसकी वैल्यू को शो किया कुछ यहाँ से आ जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, यानी एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू कब आएगी जब इसकी स्केल की सहायता से करेंगे, यानी a पॉइंट ले लिया और क्या वैल्यू है यहाँ पर 4 और 5, पहले x की बाद में y की, फिर क्या है x 5 और y 6, यानी ये रहा 5 और ये है मेरे पास 6, कुछ इस तरह पॉइंट यहाँ से पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, हो गया, ये क्या हो गया बी पॉइंट, क्या वैल्यू 5 और 6 और इसके लिए करेंगे 4 और 5, हो गया। अगला क्या है y1 है और x 0 एंड x हो y हो दोनों 0 काम में यही मिलेंगे, यानी यहाँ है मेरे पास पॉइंट एरिया C कितना 0 और 1, ये हमने पॉइंट्स हो करते हैं। इस लाइन को मिला देंगे स्केल की सहायता से, तो मिलाएंगे कुछ, तो इस प्रकार की मेरे को एक ट्रायंगल जो है 10 सॉरी एक नंबर लाइन 10 होगी। ये नंबर लाइन किसकी है x माइनस y प्लस का 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जिस प्रकार फर्स्ट का रखा है उसी प्रकार सेकंड का रखेंगे। क्या है y 0 और x 4, यानी y 0 होगा और x 4 यहाँ आ जाएगा।
यानी कितना है 4 और 0। x2 y3 x2 और y3 कुछ यहां से कट जाएगा पॉइंट, यहां कटेंगे इसको e, ये हो जाएगा f, कितना पॉइंट है 2 और 3 और 0 और 6, y 0 या x 0 यहाँ होगा और x भी 0 यहाँ, y भी 0 यहाँ, कितना है x 0, y कितना है 6, तो यहाँ रख देंगे उसको, यहाँ f पॉइंट ले लेंगे 6 सॉरी 0 और 6, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो क्या करेंगे पहले x की वैल्यू को कब करेंगे, क्या करेंगे इनको आपस में मिला देंगे। ठीक, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो यहां पर मेरे पास कुछ ट्रायंगल प्राप्त होगी, ट्रायंगल शेप बन रहा है मेरे पास ये, और इस ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट है वो आपको फाइंड आउट कर लेंगे। एक तो यहां टच किया है, एक यहां टच कर रखा है और एक आपस में यहां टच किया है। ठीक है, यहां टच कौन सा है f, क्या है कोऑर्डिनेट f के 2 और 3, कहां टच किया है e पर 4 और 0, कहां टच किया है यहां जब बोले लेंगे कोई d पॉइंट, d क्या है 0 माइनस वन है ना, तो किसकी है x की, और y कितनी है 0 यानी -1 और 0। और ट्रायंगल देखेंगे तो आपके पास तीनों पॉइंट, ये पॉइंट भी और ये पॉइंट दोनों कैसे हैं x एक्सिस के ऊपर है, यानी x एक्सिस के अकॉर्डिंग ट्रायंगल बनी है। अगर यहां बनती तो बनता y एक्सिस, इस लाइन पे बनती तो बनता y एक्सिस पर, ये दोनों किस बेस पर है मेरे पास x एक्सिस का बेस है, यानी किन्हीं भी इक्वेशन की दे देना ये पॉइंट हो सकता है ये ना हो, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट स्केल से खर्चा हुआ नहीं, लेकिन लगभग आपके पास क्या मिलेगा आंसर यही मिलेगा। दो इक्वेशन में रखी है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके उसको ग्राफ के अंदर शो करेंगे तो वो ऐसे